अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने जो चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक सॉलिड का शुरू किया था, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थी। तो उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ आपने यानी पढ़ी थी, जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप थी, मेल्टिंग पॉइंट था, क्लीवेज प्लेन थी और एन आइसोट्रोपी थी। और वही हमारा टॉपिक जो है कंटिन्यू है, जिसमें हमने 5th वन प्रॉपर्टी पढ़नी है। 5th वन प्रॉपर्टी है सिमेट्री। आज सिमेट्री को डिफाइन आपकी बुक्स आज खुली होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको अच्छी तरह और उसी तरह आपने याद करना है। कि रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स एंड एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री अलोंग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड सिमेट्री। यानी इसमें 3 चीज़ें हैं, रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एजेस एंड एंगल्स। कल भी मैंने आपको बताया था एनिसोट्रॉपी में कि अगर ये आपके पास एक शेप है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे हाथ में डस्टर है, ये रेक्टेंगल शेप है। अब ये इसकी जो ये साइड्स हैं, इनको हम कहते हैं फेसेस, और ये जो साइड्स हैं ये है इसके एजेस, और ये कॉर्नर्स हैं। और इन कॉर्नर्स के दरमियान ये इस तरह जो एंगल बनता है कि अगर आपके पास ये एक एज है, ये दूसरा एज है, ये तीसरा एज है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल कहेंगे कॉर्नर पे। वो 90 का एंगल है, 90 से ज़्यादा है या कम है, यानी कि ये रेक्टेंगल है तो इसमें सारे एंगल 90 के हैं। तो ये इसके एजेस हैं, ये फेसेस हैं। अब सिमेट्री क्या है? अगर कोई चीज़ पूरा रोटेट करती है तो पूरा सर्कल में वो एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो सिमेट्री को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये आपके पास है रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स एंड एजेस when a substance is rotated at an angle of 360 degree, that is said to be a symmetry। इसको जब हम पूरा रोटेट करेंगे ऐसे 360, तो हर दफ़ा आपके सामने फेस, एंगल और एजेस डिफरेंट आते जाएंगे, और एंड पे आप उसी पॉइंट पे आ जाएंगे पूरा 3 जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था। तो दैट इज सेड टू बी अ सिमेट्री। और ये जो फेसेस, एंगल्स एंड एजेस हैं, इनसे हमें पता चलता है कि इसकी शेप क्या है या इसकी सिमेट्री क्या है। सिमेट्री के कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं सिमेट्री की, जिनको एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। वो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन है सिमेट्री की कि वो क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है नंबर 6 आपके पास, वो है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है? हैबिट से मतलब कोई आदत नहीं है, यहाँ से है कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज इज कॉल्ड द हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। कि जिस शेप में क्रिस्टल जो है ग्रो करती है, कि किस शेप में कोई क्रिस्टल ग्रो करती है, वो रोम्बोहेड्रल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, नीडल लाइक है। जब हम किसी भी सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाते हैं और फिर हम उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, तो उसको फिल्टर करके जो क्रिस्टल्स हमें हासिल होती हैं, तो हर सॉल्ट की डिफरेंट क्रिस्टल्स होती हैं, वो उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। तो जिस शेप में वो ग्रो करती हैं उसको हम उसकी हैबिट का नाम देते हैं, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल की जो है कि एक अगर सॉल्ट की आप क्रिस्टल एक से ज़्यादा दफ़ा भी बनाएंगे तो उसकी हर दफ़ा वही शेप आएगी। अगर वो सोडियम क्लोराइड है तो क्यूबिक है उसकी, तो वो क्यूबिक शेप ही में ग्रो करेगा। इफ़ देर एडिड आ सम इम्प्योरिटी, कि अगर हम उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, फ़र्ज़ करें सोडियम कार्बोनेट में हमने 10% जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ यूरिया ऐड कर दिया, तो अगर यूरिया ऐड कर दिया तो उसकी क्यूबिक की बजाय इम्प्योरिटी की वजह से उसकी शेप जो है वो इस तरह नीडल लाइक क्रिस्टल्स की शेप हो जाएगी। आगे अगली प्रॉपर्टी है आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको आती हैं, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसमें 7 नंबर पे है, वो है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म को कैसे हम डिफाइन करते हैं? 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस exist in the same crystalline form, that is said to be a isomorphism। मैं इनको रेज करती हूँ ताकि साथ साथ आपको समझा सकूँ कि आइसोमॉर्फिज्म क्या है। when 2 different substances exist in same crystalline form, that is said to be a आइसोमॉर्फिज्म। सॉरी, आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि
उनकी केमिकल दो बातों पे डिपेंड करती है, एक उनके नंबर ऑफ एटम्स पे और नंबर 2 उनका वे ऑफ कम्बिनेशन। यानी ये इसकी बेसिक थीम है कि आपके पास जो आइसोमॉर्फिज्म क्रिस्टलाइन है वो उस एटम की केमिकल नेचर से, कौन सी भी सब्सटेंस है उसकी क्या केमिकल नेचर है उससे वो इंडिपेंडेंट है, वो एलिमेंट है, वो कंपाउंड है, बट ओनली डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, दैट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स के उस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कितने एटम्स हैं, वे ऑफ कम्बिनेशन के उनका आपस में बॉन्डिंग का मेथड क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, लीनियर है, हेक्सागोनल है, कि उसका कौन सा स्ट्रक्चर है। अब और इनमें जो आइसोमॉर्फिज्म कंपाउंड्स हैं इनकी जो सारी फिजिकल और केमिकल, यानी इनकी जो भी फिजिकल और केमिकल सारी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, सिर्फ इनकी क्रिस्टल शेप जो है वो सेम होती है। दैट इज़ वाई दे सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म and the phenomena is said to be isomorphism and these compounds are said to be isomorphic to each other। अब उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, एग्जांपल्स आपने याद करनी है इसमें कि मसलन सोडियम नाइट्रेट है और पोटाशियम नाइट्रेट है, इन दोनों की देखिए दोनों डिफरेंट सॉल्ट्स हैं लेकिन इनकी क्रिस्टलाइन शेप सेम है। क्यों शेप सेम है? कि उनमें नंबर ऑफ एटम सेम है, कि नंबर ऑफ एटम की रेशियो जो है 1:1:3 है। इसमें भी एक सोडियम, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, इसमें एक पोटाशियम, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, यानी कि उनका नंबर ऑफ एटम्स एक है, उनका वे ऑफ कम्बिनेशन एक है। इसी तरह सेकंड है पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम क्रोमेट, इनकी ऑर्थोरोम्बिक शेप है 2:1:4, 2:1:4। आप देखें कि इनमें भी नंबर ऑफ एटम्स सेम है, उनका वे ऑफ कम्बिनेशन सेम है, दैट इज़ वाई दे आर ऑर्थोरोम्बिक। इसी तरह जिंक सल्फेट है 1:1:4, 1:1:4 इक्वल नंबर है, तो उसकी भी ऑर्थोरोम्बिक शेप है। ये 1:1 है, 1:1 है, तो दोनों क्यूबिक हैं। ये सिंगल एलिमेंट है, ये भी क्यूबिक शेप में है। ये जिंक और कैडमियम है, इन दोनों की सेम शेप होती है जो कि हेक्सागोनल है। अब इसमें यानी आपने ये देख लिया कि इनके क्रिस्टल्स में नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है। दूसरी जो बात है कि उनका वे ऑफ कम्बिनेशन, वे ऑफ कम्बिनेशन में आप मसलन देखें कि नाइट्रेट है या क्रोमेट है या सल्फेट है, इसमें आप देखें कि जो कार्बोनेट है अगर और नाइट्रेट है आपके पास, तो दोनों की सेम शेप होती है। इसको मैं सारे को रेस करके आपको बताती हूँ कि आपके पास अगर देखें क्रोमेट है और सल्फेट है, दोनों की एक शेप है, तो सल्फेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये सिर्फ यानी आपके पास ये अगर पोटाशियम K2Cr2O7 है, तो इसमें ये जो कैटाइन होता है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये या K2Cr O4 है आपकी बुक में दिया हुआ, तो इस पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ नेगेटिव आयन पे डिपेंड करती है उनकी शेप। अब सल्फेट है, ये देखें ये माइनस माइनस, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल। तो इसका किसके साथ सिमिलर? क्रोमेट के साथ। तो क्रोमेट जो है उसमें भी ये आपके पास ये, तो दोनों टेट्राहेड्रल है, उनका सेम वे ऑफ कम्बिनेशन है, तो सल्फेट और क्रोमेट की सेम शेप होगी। इसी तरह कार्बोनेट है, कार्बोनेट ट्राइगोनल प्लेनर, इसको क्या कहते हैं? ट्राइगोनल। और नाइट्रेट जो है वो भी ट्राइगोनल प्लेनर है। तो आपके पास ये जो है इसमें वे ऑफ कम्बिनेशन, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये कौन सा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो अब उनका यानी नंबर ऑफ एटम सेम है, उनका वे ऑफ कम्बिनेशन सेम है, एंड ओनली वे ऑफ कम्बिनेशन विच पार्टिसिपेट इन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव रेडिकल नॉट अ पॉजिटिव। पॉजिटिव जो होता है वो सिर्फ ये इसका जो चार्ज है इसको बैलेंस करने के लिए, ये डाइक्रोमेट है, अगर यहाँ भी पोटाशियम आ जाएगा, यहाँ भी पोटाशियम आ जाएगा, तो वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा, तो वो सिर्फ उसके लिए होता है। तो जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है सब्सटेंस की, वो सिर्फ उसके नेगेटिव रेडिकल पे डिपेंड करती है, और उसका दोनों
रेडिकल्स के अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो उनकी ज्योमेट्री भी सेम होगी, तो उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, हेंस दे आर द पॉलीमॉर्फिक्स टू ईच अदर।